बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत है? अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे, जहाँ रहें खुश रहें। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वैक्सीन के बारे में वीडियो। और ये जो वैक्सीन FMD है, यानी कि शॉर्टकट इसको बोलते हैं FMD, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज़ वैक्सीन, और आम हमारी ज़बान में, उर्दू ज़बान में या पंजाबी में कह लें कि मुँह खुर की वैक्सीन। तो ये बहुत ज़बरदस्त वैक्सीन है, रशिया की बनी हुई है। ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा कि मैन्युफैक्चर्ड बाय रशिया। और ये रशिया की जो वैक्सीन है बहुत महंगी होती है और हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। क्योंकि ये फरवरी मार्च का महीना शुरू हो रहा है, तो इस महीने में मुँह खुर की बीमारी बहुत लगती है। और अगर हम इसको वैक्सीन करवा लें इन जानवरों को, तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है, और हम जो परेशानी होती है मुँह खुर की वजह से, वो उससे हम बच सकते हैं। है तो एक मुश्किल काम, यानी कि इनको जानवरों को ये वैक्सीन लगाना आसान काम नहीं है। एक एक जानवर को पकड़ के, या जो खुले जानवर हैं उनको भी आपको आगे नज़र आएगा कि बहुत रिस्की काम होता है। ये छड़ वगैरह भी मार सकते हैं, टक्कर भी मार सकते हैं, यानी कि एक रिस्की काम है, लेकिन करना तो होता है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हम वैक्सीन लगा रहे हैं, रशिया की वैक्सीन है, और पाकिस्तान में ये मिल जाती है। हर वेटरनरी स्टोर से नहीं मिलती, लेकिन कुछ मखसूस होते हैं, वहाँ से मिल जाती है। इसकी जो इस वक्त जो प्राइस चल रही है, तकरीबन 8,000 रुपये है एक वायल की कीमत, और 50 ml इसकी क्वांटिटी होती है, और ये 25 जानवरों को लगती है, यानी कि 2 ml यानी कि एक जानवर को लगानी होती है, और ये 25 जानवरों के लिए एक वायल होती है 50 ml की। और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो बहुत हमें तंग करते हैं। बहुत खूबसूरत जानवर था, इसको हमने कुर्बानी के लिए रखा था, लेकिन ये अब मारना शुरू हो गया, तंग करता है, तो इसलिए हमने इसको अब स्लाटर करवाने का इरादा किया है। ये थोड़े दिनों के बाद इसको इंशाल्लाह हम स्लाटर करवाएंगे। इसको हम वैक्सीन लगा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत मुश्किल काम है। इसको 2 रस्से डाले हुए हैं। तो इसी तरह ये दूसरे जानवर भी हैं, कुछ बंधे हुए थे, ये बाकी अब ये खुले जानवर हैं जिनको हमने अभी स्लाटर करवाना है। कुछ 4-5 दिन के बाद उनको हमने वैक्सीन नहीं करवाई, लेकिन जिनको अभी हमने रोका हुआ है, या जो कुर्बानी वाले कुछ जानवर हैं, उनको हम वैक्सीन कर रहे हैं। ये मुँह खुर की वैक्सीन, अब इसके साथ ही आगे जो गलघोटू है उसकी भी वैक्सीन हमने करनी है, यानी कि वो भी तकरीबन फरवरी मार्च में उसका भी ख़तरा होता है, मार्च में ज़्यादा, और गलघोटू के साथ साथ ये मुँह खुर का भी मार्च में ज़्यादा ख़तरा होता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर हम इसका बर वक्त इसकी वैक्सीनेशन ना करें, तो जानवर जो है वो बहुत, जब इसको बीमारी लगती है तो बहुत कमज़ोर हो जाता है, मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है, पाँव सूज जाते हैं, चलने से तंग हो जाता है, चलने फिरने से, उठने बैठने से तंग हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है। ये बीमारी जल्दी जानलेवा साबित नहीं होती, इसमें जानवर की मौत नहीं वाक़या होती, लेकिन ये जो जानवर होता है ना, वो इतना पीछे चला जाता है कि आप 6 माह उसको अगर पालेंगे तो दोबारा इस रंग में आएगा, दोबारा इस वज़न में आएगा, यानी कि बहुत कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि जब 8 से 10 दिन वो जानवर खाए पिएगा नहीं, चलेगा नहीं, कुछ पानी नहीं पीना, खाना नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो उस कमज़ोरी से बचने के लिए अगर आपके पास जानवर है, तो ये आप वैक्सीनेशन लाजमी करें। ये तकरीबन 300 साढ़े 300 रुपये की एक जानवर को वैक्सीन तकरीबन लगेगी। वैल को अगर डिवाइड करें 25 जानवरों पे, तो तकरीबन 300 साढ़े 300 रुपये की एक वो जो इंजेक्शन है, वो एक खुराक जो है वो लगेगी। तो ये साल में 2 दफ़ा इसका हमला हो सकता है। ये मार्च अप्रैल में होती है, इसका बहुत ज़ोर होता है। उसके बाद ये सितंबर में, इसके जब मौसम चेंज हो रहा होता है, तो उस वक्त ये जानवरों पे मुँह खुर की जो बीमारी है वो हमला कर सकती है। इसलिए साल में इसकी 2 दफ़ा वैक्सीनेशन करनी चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा खर्चा है, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत सारी परेशानियों से हम बच सकते हैं, जानवरों को कमज़ोर होने से बचा सकते हैं। जिसको एक दफ़ा मुँह खुर हो जाए, तो ये 4-4 5-5 माह उसका असर नहीं जाता। कभी उसके पाँव सूज जाते हैं, कभी उसके जो खुर होते हैं, वो जो नाखून होते हैं, वो उतरना शुरू हो जाते हैं अगर पाँव पे ज़्यादा असर हो। तो बजाय इसके कि हम वो 5-6 माह इन पे मेहनत करें, दोबारा उनको पहले वाले वज़न में लेके आएँ, उससे बेहतर है कि हम इनकी वैक्सीनेशन बर वक्त कर दें। अब इसे ही आगे जो मार्च अप्रैल का महीना आएगा, उसमें हम कोशिश करेंगे लंपी स्किन की भी वैक्सीन करें। क्योंकि पिछले साल लंपी स्किन की वजह बहुत सारे दोस्तों के नुकसान भी हुए। कुर्बानी का सीज़न था, बहुत सारे दोस्त लॉस में भी गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फार्म पिछले साल भी कवर रहा है। एंड पे जाके 1-2 जानवरों को असर हुआ था, लेकिन उतनी देर तक कुर्बानी के जानवर सेल हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस साल भी हम कोशिश करेंगे कि लंपी स्किन की वैक्सीन भी हम दोबारा करें। जो नए जानवर कुर्बानी वाले हमने रोकने हैं। तो ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, रिस्की काम होता है। ये छलांगे लगाते हैं, डर होता है कि टांग मार ना दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। अब तकरीबन बीमारी जो होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और शिफा भी अल्लाह ताला की तरफ से होती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको कवर कर सकें। घर में जानवर जो थे, भैंस वगैरह, गाय वगैरह, उनको भी हमने
वैक्सीनेशन करवाई है, खुद ही की है, यानी कि करवाई तो नहीं, खुद ही की है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। और जहाँ पर रहें खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपका हामी और नासर हो। और मेरी अगर किसी भी गाइडलाइन की ज़रूरत हो तो मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।